ईद मुबारक। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से और अपने घरों में यकीनन ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और उन्हीं खुशियों का हिस्सा बनने के लिए मैं महक असलम और मैं हूं सैयद फैसल करीम आपके साथ। पूरा रमज़ान जो है वो हमने जो है इफ्तार ट्रांसमिशन, शहरी ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन आपके साथ की और उसमें हमने पूरी भरपूर कोशिश की कि आप तक वो तमाम तर अच्छी बातें पहुँचे। और अब कि जब रमज़ान रुखसत हो चुका है और जब रमज़ान रुखसत होता है तो खुदा ताला ने हमारे लिए ईद का तोहफा दे रखा होता है। तो हमारी ये आज कोशिश रहेगी कि इस तोहफे को आपके साथ, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और एंजॉय करने के लिए हमारे साथ हमारे मौसस मेहमान और इतने ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं कि जब आप इन्हें टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो आप इनके ड्रामास को इतना पसंद करते हैं। यानी जो सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ मौजूद होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और बस इंतज़ार नहीं हो रहा, बस दिल कर रहा है जल्दी से हम उन्हें बुला लें। ज़रा तसल्ली रखें, थोड़ा सा इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा। तो जनाब, आज जो ईद का पहला दिन है, उस ईद के पहले दिन में होता ये है कि घरों में लोग आते हैं और ईदियाँ तकसीम होती हैं, मीठा बनता है। आप हमारी खुशियों का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? हमारा एक शो देख के बन सकते हैं जनाब। और यकीनन सबके घरों में सवैयाँ बनती होंगी। फैसल, आपका दिन का आगाज़ ईद का किस तरह से होता है? लाइक ऑफिस आने से पहले क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज सबसे पहले तो डेफिनेटली नमाज। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है अगर ऑफिस आना हो तो ऑफिस, और अगर नहीं आना हुआ, अगर जो कि अमूमन कम होता है क्योंकि हम एंकर्स की ज्यादातर इतना ऑफिस में ही गुजरती है। क्योंकि आप हमारी फैमिली है, समा हमारी फैमिली है। सो ये एक फैमिली का हमारा हिस्सा है जहाँ पर हम अपनी हर ईद, तकरीबन पिछले 4-5 सालों से मैं तो इसी तरह से ईद गुजारती हूँ कि मैं ऑफिस में होती हूँ और अम्मा से मोबाइल पे बात करती रहती हूँ कि ओके ईद मुबारक, या भाइयों से या बहनों से। सो मेरी तो ईद ऐसे गुजरती है। 4-5 साल 4-5 साल ऐसे ही। लेकिन जब भी घर में होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ईद के स्पेशल पकवान होते हैं। फिर बच्चे जो है वो जाहिर सी बातें आ जाते हैं और बोलते हैं ईदी का तकाजा होता है। आपको ईदी मिलती है? अब कहाँ मिलती है भाई, मुझे तो ईदी मिलती है। मुझे मेरी अम्मा से ईदी मिलती है, मुझे मेरे अब्बा से मिलती है, मेरी मदर इन लॉ ईदी देती है, मेरे ससुर ईदी देते हैं। फिर सबसे जो अच्छी ईदी होती है वो मेरे शौहर देते हैं। तो वो जो ईदी होती है ना, वो बड़े मजे की होती है। लेकिन इस दफा चूंकि मेरी जेब से ईदी जाएगी, माशाल्लाह मेरा बेटा है तो मैं उसको ईदी दूंगी, तो थोड़ी सी जेब मुझे ढीली करनी पड़ेगी। वैसे मैं ईदी देती नहीं हूं। इतने सारे लोग ईदी देते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप इधर भी दे दे तो फिर कोई इसमें मजाक तो समा फैमिली से भी ईदी मिलती है। इवन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और जो फैसल हैं वो भी मुझे ईदी देंगे। तो जनाब, अब मेरे ख्याल से हमें मेहमान बुला लेने चाहिए। जी, अब बुला लेने चाहिए क्योंकि अब तकाजे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, हम अपने पहले मेहमान को मदऊ कर रहे हैं। ये एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत है जो साल से पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। और इनके जो ड्रामे हैं कमाल हैं, कमाल अदाकारी। और सिर्फ एक किरदार नहीं, इन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो पाकिस्तान की जो स्क्रीन है, जो पर्दा सीमी है, उस पर अनमिट नकूश छोड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं जनाब एजाज असलम को। एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक है, खैरियत से? ईद मुबारक। तो जनाब एजाज, आप तो बिल्कुल नहीं बदलते ना, मतलब जब से मैं देखती आ रही हूँ एजाज बिल्कुल वैसा ही है। तो जनाब, अगली जो हमारी गेस्ट है, आज इसकी रेसिपी भी हाँ कि भाई इसके पीछे नुस्खा क्या है। तो जो हमारी अगली गेस्ट हैं उन्हें बुलाते हैं। ये एक ऐसी अदाकारा है जिनको आप जिस किरदार में देखते हैं तो जनाब बेहतरीन अदाकारी करती हैं, हर किरदार को बखूबी निभाती हैं। और किरदार को बखूबी निभाने का जो नुस्खा है, जो एक एक हम पूछे कि सीक्रेट क्या है, वो आज हम पूछेंगे उनसे। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत अतीका ओडो साहिबा आप हमें ज्वाइन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? रमजान कैसा गुजरा? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, प्लीज। और जो हमारी जो कहते हैं ना कि लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, एक ऐसी अदाकारा कि जिन्होंने जो किरदार भी किया वो बहुत ही कमाल किया। और ख़ास तौर पे जो मुझे उनका जो वो 50-50 वाला है ना, वो मुझे आज तक यहाँ पे नक्श है। वो इतनी जबरदस्त, इतनी और पर्सनैलिटी भी इतनी जबरदस्त है वो। अच्छा, उनका जो मुझे सबसे बेहतरीन किरदार याद है या मैंने देखा जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ वो है साइमा चौधरी वाला वो जो डोली की आएगी बारात वाला ना। और अभी हम मेकअप रूम में भी ये बात कर रहे थे, तो वो जो किरदार अदा करती हैं बेहतरीन अदा करती हैं। और माशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता है फैसल, वो मजीद खूबसूरत होती है। है कौन ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब साइमा चौधरी के नाम से पता चल गया वो जैसे वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो ड्रामा। ठीक है जी, वो हमें ज्वाइन करने वाली हैं तो हम सरप्राइज रखेंगे। तब तक हम अपने गेस्ट को कहेंगे कि प्लीज तशरीफ रखें
और ईद मुबारक बहुत बहुत। अच्छा, और एक और चीज़ कि देखें, ईद है नाम मीठे पकवानों का, तो हमारे बहुत अच्छे शेफ़ बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप क्या बनाने जा रहे हैं अभी नहीं बताइएगा, बता दिया। बहुत शुक्रिया। तो हम होती हैं, ठीक है जी। तो क्या बनेगा ये आधा इन्होंने बना दिया है, आधा इन्होंने नहीं बताया है। तो हम थोड़ा सा अपने गेस्ट को भी लेके जाएंगे ज़रा किचन में, और वहाँ भी जो है उनका आज इम्तिहान लेंगे। एंड मीनवाइल जब हम कह ही रहे थे कि हम आपको नहीं बताएंगे, तो अब हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान बुशरा अंसारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सॉरी, वो मैं असल में शीर खुरमे की वजह से लेट हो गई। आप लेके आई हैं, आप लेके आई हैं हमारे लिए नहीं, लेके कैसे आती? ईद मुबारक। नहीं, हम बनवा लेंगे। चलो, बहुत दिनों बाद इतना मजा आया कि पैसे भी मिलेंगे और अतीका भी मिलेंगे। वाह वाह। प्लीज बैठिए। चलें जी, हमारे तो गेस्ट हो गए टेलीपैथी कैसी हमारी, बिल्कुल सेम। मुझे लगता है आप लोगों ने मशवरा किया था, है ना? नहीं, तो 1.5 साल से मिले ही नहीं। ये मोहब्बत होती है, ये इत्तेफाक होता है, दिल को दिल से राह होती है। तो जनाब, हमारे तो गेस्ट मौजूद हैं। तो आपका रमज़ान अच्छा गुजरा, सही गुजरा? जी गुजरा अच्छा। मैं थोड़ा ट्रैवल करी थी और फिर मैंने अमेरिका में रोज़े शुरू हुए, 2-3 रखे तो तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा। और कोशिश की कि मैं निकाल दूँ अपना, मतलब मैंने कहा अगर वो टेम्पो टूट गया तो फिर टूट जाता है। लेकिन फिर मैं टोरंटो जा रही थी न्यूयॉर्क से, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी कोई लंबी लाइनें थी, और वो बहुत सी गड़बड़ थी। तो 3 घंटे जब लाइन में लगी ना तो चक्कर आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैंने दवाइयाँ खाई हुई थी, और वो मैंने खाना सहरी भी नहीं की थी, 2 केले खा के चल पड़ी थी। हाँ। फिर मुझे सबने कहा सफ़र में है और अब तबीयत सही नहीं है, दवाइयाँ खानी है, तो फिर मुझे छोड़ने पड़े। लेकिन अभी मैं आई हूँ तो 5 दिन से पकड़ लिया मैंने फिर। अच्छा, सही। तो अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अपने घर आके सब ठीक हो जाता है। ऐसा ही है, आप अपने घर आते हैं ना, अपनों के पास जब आते हैं एक अलग ही सुकून मिलता है। बीमार भी आप ठीक हो जाते हैं। नहीं, अपने तो बच्चे तो वहाँ हैं। अच्छा, बच्चे, लेकिन अपना मुल्क और अपना घर, अपने अपनों में ईद मनाने लोग आ गए हैं। अपने अपनों में ईद मनाने के लिए समा भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज भाई, माशाल्लाह से कैसा गुजरा रमज़ान? और अब ईद का पहला दिन है, आज ही हमने आपको ज़हमत दे दी है, बट स्टिल कैसा गुजरता है ईद आपके? रमज़ान मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ और बहुत अच्छा गुजरा। मैं तो अपने गेम शो में उसमें बिजी आते तो मैं इनके पास उतरी एयरपोर्ट से सीधी गरारा पहन के पहुंच गई वहाँ जीतो पाकिस्तान। तो जीतो पाकिस्तान चलता रहा रमज़ान थ्रू आउट। फिर उसके बाद एक आध ड्रामे की शूट थी, टेलीफिल्म थी, तो वो रमज़ान थ्रू आउट काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव रहा, बिज़ी रहा। रोज़ा रख के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू के 2-3 दिन, उसके बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं। तो फिर मैं तो एंजॉय करता, वो एक रूटीन बन जाता है। इफ्तारी के टाइम पे आपने मैं तो अपनी इफ्तारी वगैरह सब लेके जाता हूँ, तो मैंने एक सिस्टम बना लिया था। मुझे आई रियली एंजॉयड माय होली मंथ। और जिस तरीके का प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड है, बहुत ज़्यादा, 2 घंटे बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड। आप अगर कभी 2 घंटे गरारा पहन के खड़े हो तो आपको पता चलेगा। आप ये लोग नहीं समझ सकते हमारी मुश्किल। और ऊपर से हील भी पहनी हो, ऊपर से हील भी पहनी, ऊपर से जोर से मेकअप भी किया, और आपने होंठ भी नहीं जोड़ने। हाँ, और फिर आपने बाल भी इतने बैकअप किए हो ना, तो फिर आपकी तो मैं कहती हूँ आप बस पता नहीं क्या कहना चाहिए। तो इजाज़, आपकी ईद कैसी गुजरती है? दिन का स्टार्ट वैसे आज तो आप हमारे पास आ गए, अमूमन कैसे होता है? ईद भी इस दफ़ा काफ़ी एक्टिव है, बिकॉज पोस्ट कोविड जो है ना, लोग पिछली जो 2 ईदें गुजरी वो बड़ी लोगों ने एहतियात की, और बहुत लोग जो है ना एहतियात से सारी चीज़ मिलना मिलाना भी बहुत कम था। ख़ास जहाँ जाना है तो उसमें वहीं बता के जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ईद का लाइनअप है ना अगले 4 दिन का, वो बहुत ही बिज़ी है। हर एक ने अपने घर, दोस्तों ने, सब ने आपस में, हर एक ने कुछ ना कुछ, किसी ने ईद के 2nd डे रखा, आज भी है। आज हमने जाना है, फिल्म्स जो रिलीज़ हो रही हैं, तो वो हमारे दोस्त हैं, उन लोगों की फिल्म्स हैं साथ, उनकी जाके वो देखने भी हैं, प्रीमियर शोज भी हैं, और उनकी तारीफें भी करनी है ताकि हौसला बना रहे। और 2 साल से जो मुलाकातें नहीं हुई है वो तशनगी भी दूर कर। बिल्कुल, ठीक है जी। और अब मैम अतीका हुडू, कैसी हैं आप, और रमज़ान आपका कैसे गुजरा, और ईद उमूमन कैसी गुजरती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ कि सांस आ रहा है तो शुक्र करना चाहिए, क्योंकि 2 साल हमने इतना मुश्किल वक्त देखा और इतने लोग हमारे सामने से गुजर के चले गए, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और जो भी मिले उसके लिए खुश होना चाहिए। और जो वक्त मिले वो बस उसको पूरा एंजॉय। और अगर और कुछ नहीं तो आई थिंक जो ये 2 साल गुजरे उसके बाद हमें थोड़ा सा कदर होनी चाहिए कि जो भी है ना, शुक्रगुजार। शुक्रगुजार। अदरवाइज क्या होता है कि हम इतने नाशुक्रे हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि
व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ, है ना। तो रमज़ान अच्छा गुजरा, काम करते हुए गुजरा, विच वॉज ऑल्सो नाइस। और मुझे एक्चुअली रमज़ान में मज़ा ये आता है कि टाइमिंग्स चेंज हो जाती है ना, तो फिर वो एक थोड़ा सा लाइक रात को माहौल चेंज हो जाता है, राइट। एंड ईद में तो ये होता है कि आज जैसे फर्स्ट डे ऑफ ईद, अभी मेरी वालदा की तरफ सारी फैमिली आती है, लंच करते हैं हम साथ, तो एक ओकेजन होता है, बच्चे सारे मिलते हैं, बहनें, नीसेस, नेफ्यूज़, बड़ा मज़ा आता है। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमें ब्रेक में ना एजाज ने वो तस्वीर भी दिखा दी जो वो काफी सारे मोटे थे, लेकिन उनके बचपन की तस्वीर है। कोई नहीं, बचपन में सभी मोटे होते हैं। फैसल आप भी मोटे होंगे? हम तो नहीं, मैं नहीं था। हम तो बड़े पतले थे बिल्कुल। अच्छा हुआ मैं बचपन में होकर निकल गया। कोई बचपन में होता है, कोई बाद में हो जाता है। चलें जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारी नेक्स्ट गेम कौन सी है? अच्छा, नेक्स्ट गेम आपको देख रहे हो वो किस्मत का चक्कर। तो ये जो किस्मत का चक्कर है, ये हम आपसे पूछेंगे कि आप हम दोनों में से किसी को नॉमिनेट कर दें, हम जाके घुमाएंगे। ये बड़ा अच्छा करेंगे आप। फिर है ना, हाँ। हमें हिलना ना पड़े आज। हमने बड़ा रमजान में काम भी किया और मैंने तो ट्रैवल ही बहुत किया है। बैठे बैठे मैं इशारा करूंगी। तो आप सबसे पहले एजाज भाई आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं कि कौन चाहे। मैं खुद ही जाऊंगा, मैं बहुत देर नहीं। बहुत अच्छी बात थी, इतना मुझे खुशी हुई है इस बात में। अब जो नंबर रुकेगा आप उस सवाल का जवाब देना। वो अब आप लोग में मैं घुमाने का काम ये क्या बात, ये मैं अपना नंबर खुद ही कैसे दे दूं? अपना जवाब खुद ही कैसे? चले एजाज भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया एजाज भाई ने। ज़्यादा तेज घुमा दिया मैंने। ओके, मैं घूमता ही रहेगा। हाँ, ये घूमता ही रहेगा फिर। अरे आते ही 100 कमाल है जी। अच्छा, रमजान और गेम शो पे निकाला है क्या? अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अलग है। सवाल हमारा सवाल ये है कि हमारे मौजूदा वजीर आजम के लिए कोई एक मशवरा। बस जो भी करें मुल्क के लिए करें, अच्छा करें। अच्छा करें क्या? वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। बहुत ही सियासी आंसर, बहुत ही जबरदस्त सियासी बयान। एक मैं ऐड कर सकती हूँ उनकी तरफ से कि पूरे पाकिस्तान को पंजाब समझ के उसी तरह काम करें जैसे पंजाब। बिल्कुल, ये भी लाहौरी कहता है। जबरदस्त जबरदस्त। एजाज भाई एक बारी फिर। हाँ, एक बारी फिर। किस्मत का पहिया घूमता हुआ। अब मैं करूंगा सवाल भाई। भाई रुक जाओ। रुक नहीं रहा है। 20 30 मुझे लगा 40 पे रुक गया। 40 50 60। हमारा फेवरेट 70 पे रुकना चाहिए यार। ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे यार, ये तो आज चेंज। चले, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, एजाज भाई अपने ही सेट का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसे सोचकर आज भी हंसी आती हो। हाँ, मेरा पहला ड्रामा था कशकोल। तो उसमें हम लोग शूट कर रहे थे। शूट काफ़ी लंबी हो गई। सुबह अर्ली स्टार्ट हुई 8-9 बजे, अगले दिन सुबह 4 बजे तक होती रही। काजिम पाशा साहब डायरेक्टर थे। तो रात के जब 1-1:30 बज गया ना, तो हमारे बूम ऑपरेटर जो थे, वो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो कहते थे कि रुक जाए। एक आवाज़, जब मैं डायलॉग बोलता था एक आवाज़ आती थी, चिक टिक, इस तरह ना हल्की सी। वो कहने लगे यार ये आवाज़ आ रही है, बड़ा डिस्टर्ब कर रही है एजाज जब लाइन बोलता है उसके बाद। तो वो ढूंढते रहे। वो बूम ऑपरेटर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट थे वो। तो वो ढूंढते आए, उन्होंने चेक किया तो मेरे कान में से आवाज़ आ रही। जब मैं लाइन बोलता था, वो इतनी देर हम रेगुलर 5-6 दिन काम कर रहे थे, मेरे कान में स्वेलिंग हो गई। तो वो पकड़ते पहुंच गए, इतनी बारीक वो आवाज़। और वो फिर हमने शूट रोकी और सब बहुत हंसे और वो सब मतलब परेशान हो गए। लाइटें सारी चेक कर रहे हैं, हर चीज़ चेक कर ली। कान में से आवाज़। एक आखिरी मरतबा और घुमा दें। चलें जी, एजाज भाई का आखिरी चक्कर। दोबारा 100 से आते हुए दोबारा 10 पे आ गए हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अपनी पसंद का कोई गाना 10 नंबर ही हो गए। अपनी पसंद का कोई गाना सुना दें। ओह माय गॉड, पाकिस्तान गाना। हाँ, तो म्यूजिक तो है नहीं। आप बैठ के मैं सिंगर थोड़ी है, तो बेचारा आप कर सकते हैं। हल्का सा गुनगुना सकते हैं। अब कौन मान रहा कि वो सिंगर नहीं है? गा दो। मुझे आलमगीर बहुत पसंद है जी। तो आलमगीर का वो गाना बड़ा पसंद है, देखा ना था कभी हमने। आप मेरा साथ दे दो, क्योंकि मैं ताली बजा दूं। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। बस। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल सही क्या है। बात है। जरा चलें। बेसुरा नहीं था। हाँ, बहुत बहुत अच्छा गया। अब हम बढ़ते हैं बुशराबा की तरफ। बुशराबा, क्या आप खुद जाना चाहेंगे? मैं चली जाऊंगी। मेरे मैं कर देता हूँ अरे भाई क्यों, मुझे क्या बुजुर्ग समझा मैं? बैठे रेस्ट करें। नहीं मैं तो मुझसे तो ज्यादा देर बैठा नहीं जाता एक जगह, इसलिए मैंने कहा मौका मिला खड़े हो जाओ। बताइए क्या करना है? बस आपको स्पिन करना है। बड़े आराम से। देखो जो जहाँ ये रुकेगा, इधर आ जाए। ये मत समझना कि मेरी उम्र पे रुक गया आके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब ये रुका था 70 पे तो मैं समझ गई थी कि ये 100 पे रुका था। तो तब मैं बोली नहीं, अब खबरदार जो तुमने कुछ कहा होगा तो। और ये बुशराबा ने छोड़ दूँ? हाँ, बस। अच्छा मैं तो चलाने लगी ना, भैया चला रही है। 10, 20, 30। ये है मेरी उम्र। आगे 40 पे आ गया। 50। और आगे रुक जा भाई, रुक जा। अब आप चल नहीं, यहाँ तक तो मैं बड़ा मजे का है ये सवाल। ये बहुत मजे का। आपने एंकर को हस्बे तौफीक ईदी देनी है। हाँ अच्छा है कोई अठन्नी वो मिठाई देना। अरे ये हमें पता है कि आपके टाइम पे 1 रुपए ईदी मिलती थी। नहीं हमारे पास वो भी नहीं इस वक्त। वरना हम कहते कीप द चेंज। नहीं हम आपको बड़ी अच्छी सी खाली खुली दुआएं दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी ईदी आप लोग ये काम जैसे कर रहे हैं, अल्लाह करे और 15, 20, 25 साल यहीं बैठे रहे, करते रहे। आप घुमाएं, आप चक्कर घुमाएं। आप ये देखें पता चल रहा है कि हो क्या रहा है इनके साथ। दोबारा से घुमाते हैं। चलेंगे अब ये रुकने जा रहा है कहाँ पर? भाई ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं ये। हाँ भाई आप बहुत तेज अब घुमा 10 पे देते अगर हैं। रुक जाता। वैसे अगर इतनी मेरी उम्र हो गई तो मैं क्या करूँगी? 90। बचपन का कोई यादगार वाक्य बताएं। आए बड़े यादगार है भाई। एक ऐसा जॉब अभी भी कहीं बैठे बैठे एकदम से जहन में आ जाता है, हंसी आती हो आपको। बचपन में ना वैसे ज़्यादातर लोगों को आपने देखा, वो कहते हैं हम बड़े टॉम बॉय थे, हम यूथ थे। ये तो अक्सर ख़वातीन को और आर्टिस्ट को आपने कहते सुना है। मैं एक्चुअली थी, क्योंकि मैं तीसरी बेटी थी और मेरी दफ़ा मेरी अम्मी को और मेरे अब्बा को नहीं, अम्मी को लड़के का इंतज़ार था। अच्छा तो अब खैर मुझे क्या इस बात का पता, मेरा नाम भी बुशरा रखा था कि बाद में लड़का है तो वहाँ भी किया मेरा भाई बाद में। अब मैं थी छोकरा सा, एक लंबी पतली, मैं दरख्त पे चढ़ जाती थी, साइकिल चलाती थी, तो मेरी अम्मी पकड़ के मुझे कहीं से 6 घंटे बाद आई, हमारा गर्द मुंडा ही होता था चंगा सी। अच्छा मेरी बहन का नाम भी बुशरा और वो भी इसलिए रखा था कि एक टेक्निक अब तो होती। चल गया ना। तो वो भी ऐसे ही थी, साइकिल चलाना, दांत टूट गया एक, वो भी यही करती। मेरा काम था यहाँ से कोनी छिली हुई, वहाँ से घुटना छिला हुआ, स्विमिंग कर रही, हाँ। सारे वो काम थे। कोई चज का काम, मतलब घर का काम वाम कुछ भी नहीं, ना खाना पकाना ना कुछ भी। और फिर कभी बैठ जाती थी तो मैं क्या करती थी कि एम्ब्रॉयडरी लेके बैठ जाती थी, मुझे एम्ब्रॉयडरी का शौक है। तो सुबह से शाम तक कि मुझे उठाए ना कि भाई तो कुछ कर रही है। तो मेरी अम्मी कहती थी शाम तक इस सुरदी बैठी हुई तो शाम तक बद तो नहीं गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। अब आपकी लास्ट ट्राई। अच्छा जी चल मेरी बात यहाँ रुक जा, बहरोज की उम्र पे। अगेन अरे फिर 90 आ गया। आप हल्का सा दोबारा आगे पीछे कर दें। कितने बचपन के वाकयात बताएंगी? वही रह गया। मैं नहीं देख रही। हाँ आप 10 पे आ रहा है। अरे भाई क्या दोबारा इतना यादगार बचपन है कि बार बार 90 पे आके रुक रहे हैं। फिर वहीं आ रहे हैं। ये पता है ये 80। अच्छा हाँ, जी ये तो 80 बहुत है। होगा। कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुना दें। हाय हाय क्या बकवास है ये। वो तो बहुत याद हो। नहीं भाई हम इसको चेंज करते हैं। हाँ लतीफा वाला तो आप ये गाना माचिस सुना के दें, लतीफे बैठ के। कहाँ आप गाना सुना। अब आप बैठे और गाना सुना। माचिस के लतीफे कहाँ से आ गए? चलें जी, अब हम बुशरा से गाना सुनेंगे। हाँ चलो ये तो हमें आता ही है, ये तो मतलब कर ही लेते हैं। ओके। गाना हम क्या गाएं? अच्छा ईद के हिसाब से अब हम कोई सैड सॉन्ग भी नहीं गा सकते और क्या गाएं? अच्छा मैडम नूरजहां आप हाँ मैडम नूरजहां का गाना। माही आवेगा ओ माही आवेगा, माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहन गियां अखियां ता 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 ता, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहन गियां अखियां, माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी।
जबरदस्त जबरदस्त। ये बहुत एडवांटेज है। चले जी, और अब हमारी आपने भी गाना बारी आती है। नहीं नहीं, आए जैसे वो आएगा। भाई ये स्पिन द व्हील, मैं आई एम इंट्रिग्ड, ये जो इनके पास तस्वीरें पड़ी ना, वो नहीं ला सकते। वो अलग से है, वो अलग से है। ओके तो ओके आपा, तो आप खुद जाएंगी या हम? ओके भाई वो चले गए तो फिर और क्या भाई, फिर तो इज्जत का मामला है। हाँ, खानदान की नाक नगड़ जाए। अच्छा अच्छा, स्पिन द व्हील। हल्का स्पिन कीजिए। हुआ ही नहीं। अच्छा ये दो हाँ, वो अच्छा, वो नंबर पे अटक गई ना, डर गई। 90 पे ना हमने मक्कातीस लगा दी है। 80 में फिर 80 आ गया। अच्छा जी। मार्क्स। गाना ही सुना ना। इसको हाँ गाना कर देगा। नहीं मैं गा नहीं सकती। हाँ आगे लतीफा, लतीफा भी नहीं आता। लतीफा। हाय नहीं आता। लतीफे तो आजकल हमारे साथ हो रहे हैं। फिर घुमा दे। मैंने कहा थी का लतीफे तो आजकल हमारे साथ हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, I hate games. I don't like games. 10 सैम लो भाई। What is 10? Oh no, what? अगेन गाना। गाना। चले हम गाना? शेर सुना दे Yes. शेर। अच्छा, she'll sing for me. ऑफ हो क्या Okay. मतलब है? अरे रेडियो लगाया हुआ है क्या? आपके नहीं sing for me यार। क्या आपने एक ये गा रेडियो देना, पाकिस्तान मेरे लिए लगाया गा है? देना एक। एक गा। तुरु तुरु तारारा, बोले ये दिल का एक तारा, तुरु तुरु तारारा, बोले ये दिल का एक तारा, मेरे हमदम प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा, हाय तुरु तुरु तारारा। I like that. एक और जबरदस्त। क्या बात है। हाँ, I'm useless दोबारा, at this. चलिए मैं अतीका को बताए, पूछे मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो ऐसे हाँ बताइए ये ना। देखे ना, मेरी जो फोर्टेज हैं वो तो वो ये 90-100 है ना। 100 they're not asking me things that are my बिजनेस मैनेजमेंट कैसे? area of interest. हाँ हमारे मौजूदा वजीर आजम के लिए मशवरा। ओफो भाई फिर से ओए, आप उनके ओए। पीछे अब पड़े। बताया। अब यहाँ पे ना ये बहुत सियासी सवाल जो है ना, ये बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट कोई भी लेकिन अच्छा मशवरा हम हो ऑल सकता है हम ना। सारे वोटर्स हैं, तो बस ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करें। चैलेंज आप एक्सपेक्ट करती हैं ऐसा? अब पता नहीं, देखी जाएगी, वो तो पब्लिक बताएगी। पब्लिक बताएगी। इलेक्शन होगा तो पब्लिक बताएगी। सही है जी। One last- पब्लिक बताए। नहीं नहीं, 3 कर दिए ना, 3 थे। एक गाना हुआ, हाँ। एक वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा हुआ। हाँ नहीं, और एक और वो था ना जो मिस कर वो तो हमने दोबारा मिस कर दिया, तो हम दोबारा करेंगे। This is very- this is टॉर्चर। नहीं 3 तो हुए थे मेरे। अच्छा हाँ, एक तो मेरे से करवा लिया, आइंदा नहीं लेके जाऊंगी मैं अच्छी चीजों को। फिर वही आया गाना। ओए होए, अगेन गाना ने सुना ही दे अब। हम बदल देते हैं, हम बदल देते हैं। अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा जी, कोई आपका ऐसा दोस्त अदाकार या अदाकारा जिसको आप कॉल मिलाएंगे और वो पहली बेल पे ही आपका फोन उठा लेंगे, सब बैठे हुए इनके अलावा? नहीं, बहुत सारे, सब बहुत माशाल्लाह, मेरे सारे। अल्लाह और वो कौन से अनलेस अनलेस वो किसी सीन में हो हाँ। या कहीं उठा ना सके हो, कोई और रीजंस हो या माशाल्लाह माशाल्लाह सारे, यानी और कि वो तो कौन अच्छी है जो दोस्ती उठाता ही नहीं? वो तो कभी अपना बच्चा भी ऐसा हो सकता है जो नहीं नहीं, वो तो मूड पे डिपेंड करते हैं ना। Mood कभी पे होते हैं ना कि अगर कोई किसी फेज से गुजर रहे हो या नहीं, कोई किसी वजह से नहीं है ना, हाँ, कोई ना okay. कोई। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। No problem. हाँ है ना, जबरदस्त। right? अच्छा, वैसे You would seriously- answer my call. अतीका, sometimes people ask Well me, played all. कोई काम हो तो फलां आपके साथ तो कोई, आपको कोई इशू तो नहीं? मैं कहती हूँ ये क्या सवाल है? हाँ भाई तो ये है, पता हमें तो नहीं कोई क्यों issue ऐसे नहीं है। सब। हाँ मैंने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई इशू बट नहीं ये है। पूछते, पता नहीं कई दफा पूछते हैं लोग, नहीं नहीं हमने कहा नहीं, वो हम वो फलां को होता बुला है रहे हैं कुछ तो लोगों को, इसलिए पूछते हैं। हाँ, पता नहीं, हमको तो नहीं बट होता। वेरी हमें भी नहीं स्ट्रेंज, आई होता। हैव नेवर अंडरस्टूड। मुझसे भी ये पूछा जाता है, समझ पूछा है ना आती कभी कभी कि हाँ, मेरे पूछते हैं ये क्या इसी को सवाल है? इसी को करें अगर कंटिन्यू, तो मुशाब आपसे सबसे बेस्ट आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मेल फीमेल एक एक किसके साथ रहा है? मेरे ख्याल है ठीक सभी के साथ मुख्तलिफ वक्तों से हम काम करते आ रहे हैं। अब इतनी लंबी हिस्ट्री है कि हम क्या बताएं, लेकिन मैं वैसे बच्चों को या नए जनरेशन को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। कुछ उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर डिसिप्लिन नहीं है, तो हम लोगों के लिए वो ज़रा मुश्किल होता है हज़म करना कुछ की। बट मैं नसीहत नहीं करती किसी को, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं बच्चों को समझाऊँ, क्योंकि उन्होंने यही देखा हुआ है, ठीक है ना। हमने जो देखा है, हम वी कैन कंपेयर बिटवीन बोथ द एरर्स। उनको क्या पता हम क्या कह रहे हैं, हमने डिसिप्लिन लाइफ देखी हुई थी, वो एक अलग बात है कि होना तो सबको डिसिप्लिन, लेकिन जो लाइफ उनको मिली है, जो वक्त उनको मिला है, जो काम का स्टाइल उनको मिला है, उनके पीछे पीछे लोग हैं, पैसे भी लेके फिर रहे हैं, और उन बेतरतीबी भी बहुत है, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आते तो हाँ, नहीं, बट यहाँ यही मैं एक पूछना चीज़ चाह आपको रहा था। बताना जी। चाहूँगी, इनकी जो एनर्जी है माशाल्लाह से, जब सेट पे आती है ना तो शी लाइट्स अप द रूम। अब इंसान पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे ये आती हैं तो इनके साथ मज़ा आता है, एक माहौल बनता है, ये खुश रहती हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास लोग आगे पीछे सेट पे भी कौन होते हैं। एंड शी इज़ माशाल्लाह हरसेल्फ वेरी वेरी
सुपर एनर्जाइज पर्सन, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बस, और बच्चे भी जितने हमारे नए वाले हैं सारे सबके साथ हम प्यार करते हैं। हम लोग जितने बड़े लोग हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उनको ये कह के यूँ तो तुम ये क्यों, हम नहीं कहते, मुझे पता है नहीं कहती। दैट इज़ प्रोडक्शन हेडेक। तो उसमें मैं कभी कभी किसी, ये बताने की बात सारी उधर कहीं और चलेगी, कभी कभी किसी बच्चे की वजह से सेट अफेक्ट होता है तो हम भी बॉदर होते हैं, ये मैं कह रही हूँ। तो मैं, मगर ये इन जनरल मैं एक ट्रेंड की बात कर रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक एक्टर, तो उसमें कहीं बेजारी होती है। बाकी हमारी जो भी पीटीवी से गुजरा है, वो अब ये वाली जनरेशन भी है, फैसल है, ये है, अदनान है, या नुमान इजाज़ हैं, हुमायूं हैं, वो हमारे बाद की जनरेशन है। तो हमसे पहले की तो हमारा एक और तरह का जर्नी है जिसमें हमने जो रोल मॉडल्स देखे वो बड़े डिसिप्लिन थे। तो हमें गाजी वाजिद साहब के साथ काम करने का इतना मज़ा आता है। कवि साहब। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे लिए एक फैमिली है। तो ये तो शी इज़ वेरी सॉफ्ट नेचर्ड, आई एम अ लिटिल डाडी, नॉट डिक्टेटर टाइप। तो मैं तो अगर कोई मस्ती भी कर रहा हूँ उसे मैं डांट देती हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल घर की तरह लगता है जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मैं उनको भी डांट देती हूँ, या अपना करें, बुरी बात है, सबका वो माहौल ख़राब होता है। तो शी हैंडल्स, लाइक आई थिंक वी ऑल हैंडल थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, नहीं, मैं तो आपका एक्सपीरियंस बेस्ट किस कोवर्कर के साथ? मेल मैं 2 लोग कहूँगा जो मुझे बहुत मज़ा आता है और केमिस्ट्री भी बनती है। एक तो फैसल के साथ ऑब्वियसली बनती है, हमने बहुत काम किया है। दूसरा शहरोज़ के साथ बड़ा मज़ा आता है। शहरोज़ इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉय और बड़ा मज़ा आता है उसके साथ। एक बड़ी पॉजिटिव वाइब लेके आता है सेट पे। फौजी की तरह खड़ा होता है वो, माशाल्लाह। बहुत अच्छा। रोज का बेटा, वो प्रोफेशनल है। हाँ, नहीं उसको तो ज़रा सा यूँ हो तो उसका बाप उसकी ऐसी तैसी कर दे। बहुत एक रिस्पेक्ट का एंगल भी होता है, दोस्ती भी है, और काम में एनर्जी भी बड़ी पॉजिटिव रखता है वो। और अगर फीमेल एक्टर्स में देख लें तो 2 लोग उसमें भी हैं, एक सबा कमर, एक नादिया खान। इन लोगों के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज सबा का एक बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है सेट पे, वो बहुत इन्वॉल्व होकर काम करती है। तो वो क्या, उससे क्या होता है कि हर कोई वो फॉलो कर रहा होता है कि यार, बिकॉज वो एक डिसिप्लिन काम के लिहाज से बिल्कुल अपना फोकस्ड है, तो वो फोकस होकर काम बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह नादिया के साथ अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो वो बड़ा मज़ेदार, वो बड़े मज़े का भी ड्रामा है, मुझे याद आ गया एकदम से। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना, हमारे साथ रहिए, क्योंकि ईद की खुशियाँ हम आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। सोचते विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जो थे ब्रेक में, शायद आपने थोड़ी थोड़ी बातें सुन भी लोगी, हम जरा ड्रेसिंग के हवाले से बात करते हैं। जहाँ खवातीन मौजूद हो वहाँ पर ड्रेसिंग की बात ना हो, कैसे हो सकता है? क्यों ना हो, क्यों ना हो, होती है। अब ये वैसे मेरी और फैसल की लड़ाई रोजाना यही होती है मॉर्निंग शो में। वो कहता है यार जब भी तो जो भी पहनते ना मुझे एक मैसेज कर दिया करो, मैं इस तरह की टाई लगा के आता हूं, लेकिन मैं मजाल है कि मैसेज कर दूं, है ना? अब यही होने वाला है। हाँ, तो ये ऐसा होता है, ये रोजाना होता है जैसे उन्होंने बोला होता है। लेकिन अब होगा क्या? अब होगा ये, इतने अच्छे मेहमान हैं तो हम इनके साथ थोड़ी सी शरारत कर लें आप लोगों की इजाजत के साथ। और पहली शरारत का नाम है जनाब अली टंग ट्विस्टर। और ये अक्सर जो है ना हम एंकर्स के साथ हो जाता है, हमारी जो जुबान है वो फिसल जाती है और फिर होता ये है कि काफी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पे जी लाइटर नोट पे शो कर रहे हैं, कभी तो कहीं और तो जनाब हम पहली क्या है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा जी, आप आ जाओ। अच्छा, मैं तो आराम से बोलूंगी लेकिन आपको तेजी बोलना, ठीक है? ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, तेजी ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ओके। ब्लैक ब्लड, ओके। अब तो अब मैं एजाज भाई के पास आऊँगा और एजाज भाई के साथ। अच्छा, आप यही बोलने में कंफर्टेबल है? मैं आपको कुछ और दे दूं? कंफर्टेबल तो आपने तो अनकंफर्टेबल करना है। ओके, आपको क्या अनकंफर्टेबल? आज अनकंफर्टेबल करना है। ओके, अब प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। ये चिप्स का
आपका हुआ, वापसी में आप लेते हुए जाएं। वेरी वेल डन। पूरे रमजान आप गेम शोज खेलते हैं। मैंने तो इतने टंग क्या ट्विस्टेड किए। बात है, क्या बात इतना अच्छा किया, क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग कर देते हैं। हाँ भाई, चलें जी, वाह वाह वाह, चलें जी। ये चिप्स आपके हुए। मैंने पहले ही कह दिया। चलें। अच्छा अदीका साहब, आपकी जानी बात हूँ, आपा वाले ही दूंगी आपको। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। हो गया जबरदस्त। इंग्लिश इज इजी ना। अब देखें, नाउ द ऑनर्स इज ऑन यू। तो अब मैं आपको देने लगा हूँ ज़ीब्रा ज़िग एंड ज़ीब्रा ज़ैग। ज़ीब्रा ज़िग एंड ज़ीब्रा ज़ैग, ज़ीब्रा ज़िग एंड ज़ीब्रा ज़ैग, ज़ीब्रा ज़िग एंड ज़ीब्रा बैग। अरे यू जस्ट गॉट इट। सिर्फ आखिर में इतना सा रह गया। चलें जी, चलें जी। देख। अच्छा अभी अच्छा वैसे स्कोर 1 दे देते हैं। ये वाला ज़ीब्रा वाले पे 1 है। तसल्ली हो जाएगी। 1 इक्वल जा रहा है। 1 बिस्किट आपके हुए। 1 नहीं, इसका फैसला भी ये होगा। 2 में से 1, इजाज़ में भी 1 में से 1 चलें जी। अब अतीका साहब, बस हम वो पूछते हैं जो हमने इजाज़ से पूछा था, ठीक है? ओए, अब प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। लास्ट से गलती कर गई। 0.5 दे देते हैं। सही है, सही तो है। 1 सही है। 3 दफा सही बोला। 3 दफा सही बोला। अच्छा जी, अब मैं एजाज भाई को देने लगा हूँ फ्लिप फ्लॉप क्लिप क्लॉप स्लिक स्लॉप। फिर से बोले। ये तो याद करते मैं बताती हूँ। जाती है। अच्छा मेरे से मैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियाँ। क्यों खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, तो एजाज भाई फ्लिप फ्लॉप क्लिप क्लॉप स्लिक स्लॉप। उफ तौबा है। फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप पहन के घर चले जाओ। तीसरा क्या? स्लिक स्लॉप। स्लिक स्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, क्लिप क्लॉप, स्लिक स्लॉप। फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप नहीं होगा, मुश्किल है। अंपायर की उंगली ये कहती है कि ये गेम बराबर कर दिया जाए। ये गेम बराबर कर दिया जाए। चले जी, अब एक मैं बताता हूँ, कोई बोल के देखा। चलें, बताएं ओए। बताएं। होली रोलर मीन मदर मशीन फिंगर इन द सॉकेट लोडेड कॉकेट फुल टाइम पॉकेट रॉकेट। फैसल, फैसल तो बोल देंगे फैसल। अच्छा भाई, मैं तो ये कहूँगी जो भी होगे तुम खुद ही हो। जो कहते हैं वही होता है। ये मुझे सिखाया था जुनैद जमशेद ने। अरे और ऐसा उसने सिखाया था, आज तक याद है, सालों हो गए। जुनैद भाई, ये तो पूरा माशाल्लाह। पहाड़ है तेरा का। हाँ, और इसका तरीका ये होता है, आप लिख के नहीं दें किसी को, ये आप बस जब आप कहना आप बोल के दिखाएं, फिर अगला उसको repeat अगला उसको बोलेगा। एक चीज़ जो कि मेरे भी अक्सर जहन में आती है और यकीनन हमारे देखने वालों के भी जहन में आती है कि हमारे जो स्टार्स होते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा जो पर्दे पे नजर आ रहे हैं पीछे की जिंदगियां कैसी हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा इन्हें बचपन में लेके जाएं। तो बचपन की ईद आपकी कैसी होती थी? लाइक दिन का स्टार्ट। अब मेरी तो ऐसी होती थी कि अम्मा ने उठाया और रोना होता कि बस तैयार होना है, अब्बा के आने से पहले मुझे तैयार होना है ताकि मुझे ईदी चाहिए अब्बा से। तो आपकी आई थिंक सबकी एक जैसी, जैसे ऐसा मेरा ही। मतलब है हम भी वही इंसान हैं जो बाकी लोग हैं। हम बस पर्दे पे काम करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंस है। एक पब्लिक लाइफ है हमारी, बट अदरवाइज हमारी जो बिहाइंड द सीन ज़िंदगी वही है। मैं अपने वो सौदा खुद खरीदने जाती हूँ, ये अपनी ग्रोसरीज खुद लेती है। मैं तो इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि एक चीज़ जो मैं बहुत मेरे लिए बड़ा जो मुश्किल था शुरू वाले सालों में, वो ये था कि मैं बहुत एक इंडिपेंडेंट माइंडेड औरत हूँ, गाड़ी चला के चली जाती हूँ। मुझे संडे बाज़ार का बड़ा शौक़ था। तो वो जब चीज़ें आप आज़ादी से नहीं कर सकते ना, ऐसी चीज़ें कि आप बस चले जाएं, लोग आपको घूरे ना या सेल्फी ना लेना चाहें, तो वो थोड़ी सी आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बचपन में ईद कैसी थी? बचपन में ऐसे ही जैसे हमारी फैमिली एक साथ इकट्ठे होती है। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे छोटी नहीं, सो वही कि जैसे अब क्या हो रहा है कि जब मैं छोटी थी तो नानी रखती थी, एक ईद का लंच रखती थी, फिर माय मदर टुक ओवर, और अब ज़्यादातर मुझ पे आ गया क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ ख़ानदान में। तो ईद पे अक्सर अब ये होता है या तो मम्मी करती हैं हमें, हम ईद लंच एंड गेट टुगेदर, एंड माशाल्लाह हर साल एक एक्सपेंशन नज़र आती है फैमिली की, लाइक मोर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। तो हाँ, तो बड़ा मज़ा रहता है। वो अब हम आज जा रहे हैं ना, everybody. तो अस्मा का घर लाहौर में, छोटी है मुझसे जी, लेकिन उसका घर बड़ा घर बना हुआ है क्योंकि वहाँ मेरे पेरेंट्स रहे हैं। तो सब बहनें हम उधर चले जाते हैं। अब एक तो नहीं है सुम्बल, वो भी आ जाती थी, उसके बच्चे भी आ जाते थे। तो इस दफ़ा हमारी ईद उदास है, लेकिन हम चले जाएंगे आज। अम्मी बहुत बीमार हैं, अम्मी का कुछ पता नहीं कि कब। और लेकिन वो ओवरऑल एक वो जो घर में एक माहौल, वो अपनी नंदों को भी बुला लेती है, फिर ज़ारा भी जा रही है, तो एक वो उसका घर बड़ा घर है इस वक्त, क्योंकि मेरी बच्चियाँ तो बाहर हैं। सही। तो मेरे नहीं, पास और साइज़ का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज माशाल्लाह से क्या होता है जब आपके 2-3 जनरेशन्स आ जाती हैं तो आपको जगह भी बहुत चाहिए होती है, बिकॉज आप माशाल्लाह से इतनी रौनक होती है। तो
यू नीड स्पेस। आई नो, नहीं उनका लाहौर में बड़ा घर है, 2-3 मंजिला, बहुएं, बेटे, फिर ज़ारा भी चली जाती है, तो माशाल्लाह काफ़ी जगह रौनक हो जाती। मैंने कहा है फलां, कहती क्यों परेशान क्यों नहीं है, काफ़ी जगह है, बहुत बड़ा घर है, 3 मंजिला घर है। सही है, तो उसमें ये कि वहाँ पे ये सारा सिनारियो होता है, लेकिन अब सुंबल नहीं इस दफ़ा, तो हम जा रहे हैं, बस इकट्ठे बैठेंगे। ईद तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन अम्मी का चूँकि उनकी मौजूदगी, आपकी वालदा को सेहत है। अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम किचन का रुख करेंगे और शेफ़ बशीर से जानेंगे कि सवैयों के अलावा क्या पक रहा था। तो मैंने बता दिया, मजीद क्या पक रहा है हम उनसे जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद गीली सवैयां। एक बार फिर से खुशामदीद। ईद है, मीठी ईद, तो मीठी खुशियां हम आपके साथ बांट रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सीरियस नोट पे बात हुई थी कि शहर कराची में क्यों नहीं है इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, और क्या ये जो दोनों हैं ये अपने अपने दोस्तों से नहीं पूछते जो उनके पार्लियामान में कि भाईजान आप कब ये सारे काम करेंगे। मैं ज़रा भाभी आपसे पूछता हूँ कि आप इन लोगों से नहीं पूछती कि आपको कोई हल्के में शिकायत आ गई, किसी ने आके बोला कि बहन आज मैं नहीं आ सकूँगी, दावत में पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए कपड़े नहीं धो पाई, तो आप बोलती नहीं कि ये क्या हो रहा है, आप लोग ठीक क्यों नहीं करते, लाइट नहीं थी और या बस ही नहीं थी। नहीं, मैं तो पूछती हूँ, लोग खुद भी बहुत पूछते हैं, रात के 3 बजे कॉल करते हैं, 2 बजे कॉल करते हैं। इज़हार के सेक्टर के लोग तो माशाल्लाह आके भी बैठे रहते हैं, ऐसी बात नहीं होती, इज़हार को लेके चले आते हैं 2 बजे रात में भी। तो ये तो खुद पूछते हैं इनसे लोग। अच्छा, वैसे ये सेक्टर ऐसा है ना, मतलब इनका जो एरिया है नॉर्थ का वो इस तरह का है, पब्लिक आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। तो बस आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आ जाते हैं माशाल्लाह। आप गवर्नर हों, जज हों, बहुत बड़े सर्जन हों, बड़े पॉलिटिशियन हों, वज़ीर हों, इन सब की बेगमात का एक जुमला जो होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर पानी फेर देता है। आप नहीं समझ सकते इन मसलों को। चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट में हो। तो भाभी आप बताएं, वाकई मुश्किल होता है, जैसे भाभी भी कह रही हैं, और जैसे आपके कोई करीबी लोग आपसे शिकायत करते हो कि देखिए जी भाई से ये कहें कि ये मसला हल कर दें, या भाई को बताएं कि पानी नहीं आ रहा, या भाई को बताएं जी लाइट नहीं आ रही। जी बिल्कुल ये होता है, और लेकिन हमारे पास फिरदौस जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कोशिश भी करते हैं जिस हद तक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उनका जो तरीक़ाकार है वो भी आप लोगों को पता है कि वो किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, कोई काम करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का बस नहीं चल पाता है। अगर चाहते भी हैं, असेंबली में जब फिरदौस अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। अच्छा। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज़ उन लोगों ने अप्रूव नहीं की करने के, बिल्कुल। तो वो ये है कि डिफ़िकल्ट होता है ना। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, मैं आपको बताऊँ। जी जी। कम से कम मेरे यहाँ तो है ही, ईमानदारी का कोई हिसाब नहीं। अच्छा। लेकिन मैं इसमें पता वो जो है वो कांस्टेंट जो है वाइफ के लिए जो है ना, टू कीप प्लान्ड कि आज कितने लोग हैं हमारे पास, तो कोई बता के कोई आते हैं, जिसको आना होता है वो आ जाता है। टाइम का तो मैंने ये शुरू किया कि मैं खुद पार्टिसिपेट करने लगी। सही। अच्छा, तो भाभी आप भाई को वैसे मशवरे देती हैं कि देखें जी आज आप ऐसा कर लें, देखें जी। अच्छा, ये तो इमरान खान तक को मशवरा देती है, मुझे क्या क्या मशवरा था, जरा प्लीज ये बता दें खान साहब को, क्या मशवरा दिया था? क्या, किस बारे में? वो कह रहे हैं इमरान खान तक को मशवरे दे देती हैं आप। नहीं, वो मैं इनके ही थ्रू होता है जो मशवरा होता है। तो आप भाई आप मानते हैं भाभी के मशवरे, अमल करते हैं आप? जो मानने वाले होते हैं। ये वो मर्द होते हैं या वो शौहर हजरात होते हैं जो कहते हैं कि देखिए डिस्कशन तो सारा होता है, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम करके आते हैं या घर पे अपने स्काइप पे हो रहा होता है। एक मशहूर मुहक्किक थे, ये बात कही थी कि अगर औरतों को खुश रखना है तो देयर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू डू। कि सवाल पूछा गया व्हाट डू वुमेन वांट, तो उसका जवाब था देयर वे, जो वो चाहे वो करने दो, वो खुश रहेंगे हमेशा। और आपने खुश रखने का ये नुस्खा जो है पहले दिन से अपनाया हुआ है। तो भाई आप बताएं, भाभी को ऐसे खुश रखते हैं या मशवरों पे वाकई अमल करते हैं, या भाभी मशवरे देती भी नहीं है? नहीं, सादिया बहुत मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, एडवाइज़र भी है, और वालदा के बाद सादिया का ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वालदा का तो ओपिनियन होता ही होता है, बल्कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं उनसे कह देता हूँ कि बस आप दुआ करें
और बस और ये कह के मैं चला जाता हूँ। इनसे मैं मशवरा करता हूँ। अरे क्या बात है। तो ख्वाजा भाई कोई ऐसा जिंदगी का वाक़या आपको याद हो कि अक्सर होता है ना कि शौहर हज़रात बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, फिर बीवियां कोई रास्ता निकालती हैं कि देखिए आप इस तरह करेंगे ना आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोई जिंदगी में अभी तक जिंदगी में कुछ ऐसा जी हाँ, पॉलिटिकल क्राइसिस तो बहुत है, पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन सादिया ने मुझे हमेशा बिजनेस में बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा। बिजनेस क्राइसिस जब भी आए, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स के साथ आप अपने काम को भी इम्पोर्टेंस देनी होती है, तो बहुत वहाँ पे इन्होंने सपोर्ट की है। आइडियाज़ अच्छे इनके पास माशाल्लाह, और एक्टिव मेरे साथ मेरे बिजनेस में हैं। अरे तो मुझे बड़ी सपोर्ट है। ज़बरदस्त। और ये मोहब्बतें, ये खुशियाँ, ये साथ, ये ताल्लुक अल्लाह ताला इसी तरह से कायम रखे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हम थोड़ी सी गेम्स खेलेंगे, देखेंगे ये किसका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। छोटी ईद है जिसकी खुशियां हैं बहुत ज़्यादा बड़ी, और इस बड़ी खुशी में हमने जो हमारे मेहमान हैं हमने सोचा कि उनके साथ आज हमने खेलने हैं गेम्स, और जो ये गेम्स है इसमें होंगे कुछ ऐसे सवाल जिनके सच्चे सच्चे देने हैं जवाब। जी तो जी। पहले कौन जा रहा है? मैं फिरदौस भाई को बुला लेती हूँ पहले। ठीक है फिरदौस भाई, हम भाभी आएंगी जी, और फिरदौस भाई देंगे जवाब। अरे अच्छा। ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है भाई, सच्चे सच्चे जवाब देने हैं, वाकई कोई मुश्किल नहीं है। चक्कर जो है वो बेगमात के हाथ में हमने दे दी है। कहते हैं इतनी बड़ी कि आसान होगी। चले भाभी घुमाएं। ओके 3 2 1 क्यू। और आया 70 है। रुक जा भाई। अच्छा जी, हमारे पास आ गया है 60 पे सवाल है जनाब। नाराज सियासी दोस्तों को नाम लेकर ईद की मुबारक देते हुए कोई पैगाम दे। नाराज सियासी दोस्तों को नाम ख्वाजा साहब। मैं नाराज मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक आपकी नाराजगी दूर हो जाए। एक सेकंड, वैसे ख्वाजा साहब हमारी सियासत में बहुत सारे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। अब आप कोई भी समझे, ये देखें ये ख्वाजा आसिफ सूट कर सियासत के, ये ख्वाजा आसिफ समझे, ख्वाजगाने सिंध है कि ख्वाजगाने पंजाब, कोई भी समझे। और ये एक ही आपके पास दोस्त नाराज है? नहीं, मैं तो आपने कहा ना, तो इसमें एक कोई आपने का एक का दे, मैं बाकी का पैगाम आ गया भाई। चलें जी, पैगाम आ गया। भाभी दोबारा चले एक बार फिर घुमाते हुए, इस बार तेजी के साथ घुमाया है, और ये घूमते घूमते हमारी पूरी दुआ है कि ये 70 के आसपास, मुझे 70 को क्यों इतनी दुआ कर रहे हैं, 70 से भी आगे बढ़ते हुए, और ये 90 से रुका 80 आ गया 70 पे आ गया। नाज़रीन, अगर मैं कोई और दुआ मांग लेता कबूल हो जाती। भाई जेब थोड़ी ढीली करें, एंकर को हस्बे तौफीक ईदी देनी है आपको। अरे ईदी मिलने लगी है। ईदी मिलने लगी, वाह महक कमाल है। चलें हम भी प्रैक्टिस वाले। ईदी होती है भाई, ईदी होती है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं पैसे जब तक आप नानी कहेंगी देता रहूंगा। बस आप देते रहे, मैं नानी कहूंगी। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 2 इधर भी है, 7 8 बस महक बस 9 10 बस 10 पे बस 10 पे बात हो गया। थैंक यू सो मच। देखिए इसको कहते हैं शो में आने की तैयारी। चले भाभी लास्ट, ये लगता है पर्चा लीक हो गया था। चले जी लास्ट वाला ड्राइव, ये माजी में भी हो चुका है। चलेंगे, और ये है इस बार, अब देखते हैं 70 ना ही आए अब तो बेहतर है। नहीं आ रहा, इस बार 70 नहीं आ रहा। 40 पे जनाब, 40 पे हमारा सवाल है ख्वाजा भाई से, फिरदौस भाई से, कि एक बात जो बहुत जहर लगती है और ऐसी बात जो बेहद आपको पसंद है। किसकी? वो भाई ये सवाल पूरा नहीं हुआ है। सवाल पूरा ये है कि बेगम की वो बात जो बहुत जहर लगती है और आज तक नहीं बोली, वो आज बोले। अच्छा, ये तरह मुश्किल है। यही तो कहती थी कि बोलने देते ना पहले, फिर कहती कि बेगम की बात घर नहीं जाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजर्बे से, ऐसी अगर कोई बात जहन में आए उसको फौरन बाहर करो। वैसे जहन में अगर आपको जिंदगी में, और अब मेरी शादी को काफी अरसा हो गया, तो मैं अपने जहन में ऐसी सारी बातें भूल। वैसे चलो अच्छी वाली बात बता दें कि भाभी की सबसे अच्छी बात कौन सी? मेरा ख्याल बहुत रखती है।
ख्याल बहुत रखती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये खुशियाँ, ये मोहब्बत ये बता सकता हूँ कि आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। द वे शी हैज लुक्ड आफ्टर मी। क्या बात है। डॉक्टर को सेहत दे, सब कुछ है, तो वो मैं आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ हर। कहते हैं ना वही कामयाब मर्द के पीछे, नहीं दूसरी चीज, कामयाब मर्द के पीछे कौन बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा यही सवाल अगर मैं आपसे दोनों अभी अभी एक मिनट, हाँ हमारे 2 फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, अच्छा, एंड शी हैज बीन सच अ वंडरफुल पार्टनर एंड टेकन सो मच लोड कि हमने अपनी दोनों बेटियों को, एक ने मास्टर्स किया हुआ, माशाल्लाह, शी इज वर्किंग इन एंग्रो, माशाल्लाह, और पॉलिटिकली भी वो एक्टिव है, और दूसरी जो है वो इवन टुडे शी इज गोइंग थ्रू डायलिसिस 3 times a week। जिस तरह ख्याल रखते हैं और तंदुरुस्ती दे, और उस लिहाज से कि हमेशा मुस्कुराहट के साथ, वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा माशाल्लाह। और ये एक माँ ही कर सकती है, और जब माँ इतनी खूबसूरत हो तो वो कैसे नहीं करेगी। और ये माँ का ही दिल होता है कि जो बच्चे को ऐसे सीने से लगा के रखती है। भाभी, भाई की कौन सी बात बेहद पसंद है आपको? बुरी वाली बात में पूछूं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हमेशा कभी ज़िंदगी में मेरे साथ मतलब उन्होंने हमेशा सच्चाई और सिंसियरिटी के साथ में, दैट इज़ द बेस्ट। और सबसे बुरी वाली बात? थोड़ा सा ये होता है कि गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है ना, ऐसा ही है ना। सही है। अच्छा, और अब तो बड़ा हौसला है आपका। मैं तो कई बार सोचा सच बोलने के लिए। अभी आती है, मगर मैं अंजाम देख के डर गया सर। मैंने आपको ये कहा ना, आपने वो बात पहली, जब कोई ऐसी सोच आए फौरन झटक। ठीक है सर। तो देखते हैं कि यहाँ से सोच झटकती नहीं झटकती। भाभी अब आपकी बारी है, प्लीज। चलें जी, देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे सवाल आते हैं। अल्लाह करे तुम्हारी दफा भी 70 आ जाए भाई। देखें 70 आ जाए तो खुद ही भरेंगे। चले जी, और इस तरह भाभी ने घुमाया व्हील, और किस्मत का पहिया देखते हैं कि कौन से नंबर पर अटकता है। 70 गुजर गया, 70 आई थिंक 30। अच्छा 30 जनाब आली। तो 30 ये है कि जो कि मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, उस सियासतदान को अभी कॉल मिलाएं जो पहली बेल पे आपकी कॉल उठा लेते हैं। मेरा सवाल मुझे दिखा दे कि मैं भी देखूं कि आपने सवाल पूछा है कि नहीं पूछा। मैं तो कह रहा हूँ आप कर लें, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे भाई। बात ये, यहाँ ये सच्चे सर, हम सच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। हम टीवी वाले बहुत सच्ची बात करते हैं। तो बाहर कर लें। फोन तो उठ जाएगा, पहली बेल पे तो कोई सियासतदान नहीं उठाता। अच्छा, वैसे फोन कॉल का काफी पुराना रिश्ता है। हम आगे चलते हैं, एक बार फिर भैया घुमाते हैं। सियासतदान वाली शर्त तो कोई और अरे क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये आ गए 40। अच्छा, जोर लगाओ क्या है? 40। मैं देखें, वो कहते हैं ना कारमा हो गया। तो आप बताइए ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से हमारा अगला सवाल। बेगम की एक बात जो बहुत जहर लगती है और आपने आज तक कही नहीं है। अच्छा, अच्छी वाली बात भी बताइएगा ना। अच्छी भी बताते हैं उसके बाद। पहले जहर वाली। तुम या औरतों की काउंसलर हो, वो बता रहे हैं ना, आप बताइए। अच्छी वाली तो ये बात है ना कि सादिया मेरा मुझे मुलाजमीन पे नहीं छोड़ती। ठीक, हर चीज़ अपने हाथ से करती, तो मुझे ये बड़ी इत्मीनान रहता है। मेरी हर चीज़, इवन मेरी बुक्स, बिजनेस, घर का काम, सब इनके हाथ से होता है। सर्वेंट्स के बावजूद, सर्वेंट्स को इजाज़त नहीं मेरी किसी चीज़ को छेड़ दें। ठीक, ये तो अच्छी बात है। और दूसरी इनकी जो, और कौन सी बात है? बुरी बात तो नहीं है, अलबत्ता जब मैं घर से निकल रहा हूँ ना, और जब ये पीछे से कहें ज़रा जल्दी आइएगा, शाम को एक बात करनी है। बस आदमी का फेफड़ा, दिल सब जो ना तबाह हो जाता है। वहीं से निकलती है। वापस हाथों में कहते कर लो पहले जो कर। हाँ, पहले कर लो, पहले कर लो। तो ये एक बात हमेशा मैंने कहा, यार पीछे से आवाज़ मत दिया करो। नहीं, जल्दी आइएगा, जरा एक बात करनी है। वो बात जो ना मेरे दिमाग में रख जाती है, ये इनकी आदत से मैं बड़ा तंग। तो ये बात जहर से ज़्यादा खौफ पे मबनी है। और याद आती होगी तीसरी बारी भाभी की, भाभी ने जान लगाई। और एक सवाल है, आपको एक्स्ट्रा घुमाना पड़ेगा, इससे कॉल नहीं मिलाई। कॉल आजकल नहीं मिल रही है, कॉल मिल नहीं रहे आप। बहुत अच्छे से मेरी 70 रुपये, 50। अरे दोबारा, ये दोबारा होगा, दोबारा। आजकल कॉलें आती हैं और ये वो 1 घंटे में उठा लेते हैं। तुम 70 पे रोक दो ना जाके। अरे कैसे रोक दूं भाई? अरे इतने तो
तुमने 40 पे सेटिंग कर दी। इसका मतलब है कि भाभी की बहुत सारी 70 आने लगे, 60 50 नहीं, 60 और 50 के ये दरमियान। 60 है। हाँ, चले 60 भी है और 50 भी है, दोनों सवाल तो क्या पूछे। करें भाई, 50 और 60 में आप मुझे बताएं। 60 चले, 60 कर लेते हैं। 60, नहीं 60 नहीं करेंगे, 60 हो चुका है। एक दफा 60 इधर से हो जाएगा, मैं 50 कर रहा हूँ। एक बार फिर डाका डालने का वक्त हो चुका है। इस वक्त वॉलेट में कितने पैसे मौजूद होंगे? भाभी ये आप सवाल है, बताएं। अच्छा। आप बताएं कितने होंगे? हाँ, अंदाजन कम होंगे। कम होंगे फिर भी। 10,000 हाँ, 5,000 आई थिंक बिटवीन 10 to 20 ऐसे, मे बी 20 भी नहीं होंगे। आई थिंक 10। यानी आप इतना 15 खर्च करती हैं कि भाई की वॉलेट में कुछ भी नहीं है। खुदा की मंदिर कम है, ये भी बहुत है। तो 10 से 15,000, हाँ आई थिंक 10 से 15,000 देखा। या लेस देन। चलें वॉलेट चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाता है देखते भाभी हैं भाई की कि- वॉलेट को कितना जानती हैं। हाँ। चलें जी, बड़ी झट नजरें हैं भाई निकाल। तुम्हारी। 1000 दफा मना किया। 10 से 15,000 का ब्रैकेट है। और ये चलो जूम करके दिखाएं भाई के वॉलेट को, फुल जूम हो गया। मेरा बहुत ख्याल नहीं है है 10-15, फेल हो गई है। 10-15 नहीं है। नहीं है, 10-15 नहीं है। ये तकरीबन 4.5 होंगे। जो कमाता है ना थे मेहनत मैंने दे से, दिए। उसको पता है। अच्छा भाई कितने? 4 5 6 7 7,000 7,000 है। 10 के 10 है 10। बस है? 10 के करीब करीब है। अभी अच्छा वो तीन, अच्छा ना वो चार, 70 पे 70 वाला तो आया नहीं, 70 तो पे ना हम रुक दोनों नहीं रहा गिरी गिरी था। आपकी तरफ देखें। 70 पे ना असल में रुक नहीं रहा था। तो मैं और जाकर मैं ऑनर ऐसे और उनके जमाने में तो 1 रुपए ईदी थी, वो 10 रुपए दे रहे। और अभी अच्छा, एक वाकई- सीक्रेट कॉलम है जिसमें थे- 5,000 का नोट है। हाँ मैं लेता हाँ। हूँ। अच्छा। थे वैसे 12। अभी इत्तेफाक से मैंने ड्राइवर को डीजल के लिए दिया, तो थे 12। अरे देखा भाभी बिल्कुल सही बात कर रही है, भाभी बिल्कुल सही बात कर रही है कि यानी देखते 10 के 10। तुम रोज चेक कर अच्छा भाई हमारी ईदी, अच्छा देखिए ईदी लेने का ना अपना मजा होता है, और वो जो लड़ के आप ईदी लेते हैं ना, और वो कहते हैं कि भाई नहीं इतने तुम्हारे चाहिए, खाते में इतने से माइनस चाहिए ना। करूंगा। चलें जी, ये रिकॉर्ड पे फैसल को ईदी। अस्सलाम वालेकुम, बस क्या काफी है, बात ठीक, है। हो गया, अरे नहीं हो ना गया, भाई, हो गया, बस मेरी ईदी ये हो गया। और हमने कहा ब्रेक लेनी, जल्दी से ब्रेक ले रहे। भाई, नहीं ब्रेक ले रहे जल्दी से। शादी कह रही है, महक नाम है इसलिए हमको तो अरे ज्यादा मिलनी माशाल्लाह, चाहिए। आपकी बेटी का नाम भी महक है। तो महक की ईदी जो है ना, ये वो ज्यादा होगी। आए अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ये तो जनाब। करप्शन है यार। ये देखिए, ये हुकूक पे डाका डालने वाली बात है, ये मर्दों को दीवार से लगाने वाली बात है। चलें जी, अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ। दीवार लगाने वाली बात में फारूक भाई को फोन कर रहे हैं। इसी तरह गिन लो, इधर ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। नया दिन ईद स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत ही स्पेशल मेहमान, और हमने एक बहुत ही रखा है स्पेशल सेगमेंट, ये है रैपिड फायर। तो टीम ख्वाजा और टीम नकवी हमारे साथ मौजूद है। तो जो सवाल यहाँ से होगा भैया, वही सवाल आपसे भी होगा, बराबर मसावात के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। रैपिड फायर है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और सोच के जवाब देना है आपने। अगर आप क्योंकि हमने भी बगैर सोचे जवाब दे। अरे वही तो कह रही हूं, नाम सिर्फ रैपिड फायर है, सोच सकते हैं आप। कोई नीचे नहीं बोल सकते। क्योंकि ये सवाल बहुत सोच के लिखे गए हैं ना। अभी पहले आने दें, फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्यों कहा कि आप सोच के कर सकते हैं। ख्वाजा भाई, अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? नंबर 1 क्रिकेटर, दूसरा टीचर, तीसरा भाई, बहनों के भाई। क्रिकेटर, टीचर, भाई। बहनों के भाई। चलें जी, फिर दोस्त भाई यही सवाल आपसे है कि अगर टीचर फौरन से क्या बात है, क्यों होते हैं? पढ़ाने का शौक है बहुत ज्यादा, सारे वक्त काम ही ये करते हैं कि पढ़ाते रहते हैं लोगों को पढ़ाते रहते हैं। और सब टीचर होते हैं। नहीं, वैसे तो अगर आप मुझसे पूछते तो आई वुड प्रेफर टू बी अ लॉयर, आई थिंक सो, इंस्टेड ऑफ एन इंजीनियर। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने तबीयत के लिहाज से देखा, मैं समझता हूँ मैं इंजीनियर से बेहतर वकील हो सकते थे। आपने देखा इतना एक्सप्लेन किया, और आपने क्योंकि 3 ऑप्शन दिए थे, तो मैं ऑलरेडी वकील हूँ, तो मुझे यही था। पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ से यहाँ पे सिर्फ आया भाई। अगला सवाल टीम ख्वाजा से, और इस सवाल का जवाब
सोच समझ के और जान की अमान पा के आपने देना है। कार्ड दो भाई। हाँ, अगर आपको फिल्म करने का मौका मिले तो किस अदाकारा के साथ काम करना पसंद करेंगे? मायरा खान, कुबरा खान के सज्जल अली? कुबरा। कुबरा क्यों? आपने सुन लिया। तुम और आग लगा दो। क्यों? और आग लगा दो। बड़ा उन्होंने क्या कुबरा? बाकी दो को मैं जानता हूँ। अच्छा भाभी सुन रही हैं? साथ जाना आओगे? क्या आप जानती थी कि ये बाकी दो को जानते? अच्छा वैसे फेवरेट है आपकी कुबरा? ऑप्शन यही थे ना। हाँ वैसे फेवरेट कौन है इन तीनों के अलावा? मेरे तो फेवरेट सारे पुराने बहुत माशाल्लाह हमारे पुराने हमारे पास हैं। मेरे पास अभी इस वक्त नए जो हैं वो बहुत ही कम मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है मुझे वो इकरा अजीज का बहुत। इकरा अजीज बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, उनका बहुत अच्छा लेटेस्ट। पुराने में आप शबनम के तौर पे नहीं चलाएंगे? पुराने में तो मेरे पास बहुत सारे हैं। फरियाल गौहर हैं, अतीका उर्दू हैं, उस्मा गिलानी हैं, वो तो मेरे पास पीटीवी क्लासिक। फिरदौस भाई आप बताएं, अगर फिल्म में काम करने का मौका मिले किसी अदाकारा के साथ, कौन? आपने ये जो है ना नाम तो सुने, मैं मायरा से जरूर मिला। अच्छा, मैं बाकी दो को शायद शक्ल से भी ना पहचानूं अगर आप देखो। कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप काम करेंगे तो पहचानेंगे। तो मैंने कहा जब देखा ही नहीं तो कैसे मैं प्रेफरेंस क्या दूं? मायरा दे दूं। मायरा खान, ठीक है, पसंद भी आपको मायरा खान ही है। लेकिन वो मेरे घर आई थी। अच्छा, वो आपके घर आई तो मुझे उस लिहाज से शी वाज डूइंग अ रोल ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। और वो मेरी बेटी से पूछने आई थी कि किस तरह एक्टिंग की जाए, बिकॉज वो मेरी एक बेटी ब्लाइंड है। तो वो उसमें जो इंटरेक्शन हुआ उनसे उन्होंने सीखा। सही। बाकी दो भी देख लें फिरदौस भाई, को हसरत ना रहे दिल में। आप जानते हैं ना बाकी दो को, आप पहचान कर आते हैं। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इनमें से किसको सियासत छोड़ देनी चाहिए? नंबर 1 शेख रशीद, नंबर 2 फारूक सत्तार, नंबर 3 इमरान खान। सियासत छोड़ देनी चाहिए। सच्ची मुच्ची वाला जवाब। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ओहो, क्यों छोड़नी चाहिए? बंदा को वो तो शादीशुदा भी नहीं है, उसको रिटायरमेंट भी करेंगे तो क्या करेंगे? नौजवान कैसे आएंगे? बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, अब मेरे बच्चों का बचपन भी खत्म हो गया, तो इसलिए मतलब काफी लंबा टाइम बहुत हो गया सियासत। ठीक है, और फिरदौस भाई आपकी नजर में किसको सियासत? मैं समझता हूँ फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब क्यों, क्या वजह है? जिस पड़ गया रिकॉर्ड। ओके अच्छा ठीक है जी, चले अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये आपने टसल में नाम लिया? नहीं, टसल में नहीं लिया, मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ भाई, वो चूरन कितना बेचेंगे यार, बेच के वो तब खत्म हो चुका है, उसमें कोई वो रहा नहीं है। चलें जी, अगला सवाल जो है फिरदौस भाई आपसे पूछती हूँ। कारकर्दगी की बुनियाद पर इन वुज़राए आला को रेट करें। परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ। परवेज इलाही। फर्स्ट परवेज इलाही, सेकंड उस्मान बुज़दार, थर्ड ये मैंने कहा शायद कोई और नाम भी आपके ज़हन में होगा। सही है, ये आप दिल से कह रहे हैं? वैसे मेरी आपको ऑनेस्टी के तो मैं 2-3 सबूत अभी दे चुका हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत शदीद ऑनेस्टी का सामना करना पड़ा है, तो वो हम बताने नहीं चाह रहे आपको। यही सवाल मैं ज़रा आपसे करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके, कि कारकर्दगी की बुनियाद पे इन वुज़राए आला को रेट करें, और इनमें जनाब आली आ जाते हैं मुराद अली शाह। शुक्र है मैंने गवर्नर नहीं बोला, वरना होता इशरतुल इबाद। यहाँ पे कुछ पंजाब में चेंज तो होते हैं, यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आई। वैसे जब 3 नाम हैं तो कारकर्दगी के लिहाज से अच्छी और बुरी एक ही नाम है। एक ही नाम, ऊपर नीचे और फिर नीचे एक ही नाम है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे सवाल गलत कर दिया आप ठीक कर दें। क्या इनसे पूछ लेंगे इनके ख्याल से सिंध में किसकी कारकर्दगी है? 3 उल्टा पूछ लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सिंध में कोई कारकर्दगी है। हाँ ना, और फिर हाँ कार है, कर्दगी कार बहुत है, कर्दगी नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं। गंदगी ज्यादा है। हाँ और ये मतलब कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात, बहुत तकलीफदेह बात है। अल्लाह करे कि ये चीज़ आगे चल के तब्दील हो सके। इन शख्सियात के लिए एक एक मशवरा पे एक नाम लूंगा, उनको मशवरा दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली शख्सियत, बहुत अजीज दोस्त आमिर लियाकत हुसैन। आपको देंगे मशवरा? नहीं, भाभी ने हाथ खड़े कर दिए। इनका तो मशवरा लेने वाला दरवाजा ही बंद है। अच्छा, मैं यही चीज इधर भी कर लेता हूँ, मशवरा आमिर लियाकत हुसैन को। सीरियस हो जाओ।
कि सियासत में कि ज़ाती जिंदगी में? मैंने कहा सीरियस हो जाओ जिस चीज में चाहो। वो वैसे उस तरफ बहुत सीरियस है, वो उस तरफ वो बहुत सीरियस काफी है। ज्यादा लग रहे हैं फिर। वो पिट जाएगा उस तरफ और ज्यादा सीरियस हुआ था। अगला गाँव जो है वो एग्री करेंगे? पिटने में नहीं, सीरियस होने में। अब वो नहीं, फिरदौस भाई ने ठीक कहा। मैंने तो ये कहा ना कि दरवाजे ही बंद है उनके पास। अच्छा, फिरदौस भाई ने तो फिर भी एक एज ले लिया कि सीरियस हो जाओ, लेकिन ये उम्मीद कोई नहीं है। ये इसलिए कह सकते हैं कि आपके पास नए नए हैं, यहाँ की तो पुरानी वाकफियत है। अगला नाम आबिद शेर अली। आबिद शेर अली बहुत ही एग्रेसिव और जारहाना नाम है पॉलिटिक्स में, और रवैयों में बेहतरी लाने की जरूरत है। रवैयों में बेहतरी लाने। आबिद शेर अली के लिए मशवरा? उम्र है। ये बहुत ऑनेस्टी वाले आगे बढ़ते हैं। अगले वाले के लिए अगले वाले के लिए पहले मैं फिरदौस भाई का जवाब लेना चाहूंगी। हरीम शाह। अब बताएं। अब ये ना कहिएगा आपको नहीं पता। मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से अब उसकी जो है ना दुकान बंद होने का वक्त आ गया। हरीम शाह वो इसी पे एक वीडियो लॉक कर देगी, बता। मशवरा हरीम शाह। दुकान बंद करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भाभी देख रही है, फुल गौर से देख रही है। बोलो जरा क्या बोलते हो? बस ये कि इनकी मौजूदा सूरत हाल के असरात बाद में पता चलेंगे। वैसे फारूक भाई का नंबर सेव्ड है उनके पास, किस नाम से वो भी खैर आगे चलते हैं। हज़ार भाई, इन तमाम शख्सियात को एक बार फिर मैं तीन मजीद शख्सियात हैं उनको मशवरा। मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल पता नहीं कितने झूठे मारे थे, ये पैदा हुआ। कहाँ ले आया है शख्स हमें, कहाँ ले आया है शख्स हमें। अच्छा जी, इशरतुल इबाद को मशवरा। गवर्नर दोबारा ना बनना। दोबारा ना बनिएगा। अच्छा भाई, अब वो भी यही सोच रहे होंगे कि अब दोबारा नहीं बनूंगा मैं, 13-14 साल काफ़ी होता है। इशरतुल इबाद मशवरा। मैंने मजाक में एक दफ़ा कहा था, इनके निसाब की किताब में लिखा है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सिंध के आखिरी गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद। और आखिरी शख्सियत है हमारी, पहले फिरदौस भाई से पूछते हैं। वीना मलिक। वीना मलिक। ओहो, बचपन साथ रहा। बस ये कि जिस जिंदगी पे इन्होंने ट्रैक चेंज किया, लग रहे कायम रहे। वो तो छोड़ चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, वो भी छोड़ दी। चलें जी, अब अगला सवाल फिरदौस भाई आपसे करती हूँ। अगर आपको ये लोग ईदी दें तो क्या उम्मीद रखते हैं कि लिफाफे में कितनी ईदी होगी? नवाज शरीफ कितनी ईदी देंगे आपको? नवाज शरीफ से मैं लूंगा ही नहीं। अरे क्या बात है, ईद का देना चाहे ना, खुशी से देना चाहे। लूंगा ही नहीं। अच्छा, क्या कह के वापस करेंगे? वैसे मिलने जाऊंगा तो ईदी देगा। अगर घर भिजवा दें? हाँ, घर भिजवा दें। घर का तो मैं कोई चीज लेता ही नहीं हूँ। अच्छा, असूल भाई, यहाँ उसूल परस्ती हो गई। ख्वाजा भाई, अगर नवाज शरीफ आपको लिफाफे में ईदी देंगे तो उस ईदी में कितने पैसे होंगे? जितने भी हो आने दो। अगली आ रही है ना, जा तो नहीं रही। हाँ, आ रही है और जा नहीं रही है से ही अगली शख्सियत है आसिफ जरदारी। ले तो ली नहीं वहाँ तो काफी कुछ लेना पेंडिंग है। पेंडिंग है। वैसे लिफाफे में अगर ईदी वो भेजें तो आपके ख्याल में कितनी ईदी भेजेंगे? उनको बिल्कुल जेब नहीं देगा, वो मुझे लिफाफा दें। बोरी चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? फौरन से अगला नाम मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान अगर आपको इस लिफाफे में ईदी देंगे तो कितनी ईदी होगी? मैं नवाज शरीफ की तरफ भेज दूंगा। जितनी भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब सिर्फ दुआ देते हैं, ईदी नहीं देंगे। अच्छा, चलें। और इन्हीं से जुड़ा अगला हमारा सवाल भी है। अभी रमज़ान गुजरा है और रमज़ान में तहरीक अदम एतमाद वाले मामलात भी हुए, तो अगर तहरीक अदम इफ्तार हो, यानी कि अगर ये शख्सियात आपको बुलाएं तो आप किसकी इफ्तार में जाना पसंद नहीं करेंगे और किस में जाना पसंद कर लेंगे? पहले तो नवाज शरीफ अगर आपको दें तो आपकी तरफ से जवाब क्या होगा? नहीं, मैं तो जाएंगे इफ्तार का, क्योंकि है इफ्तार के ना। आप बता तो ईदी भी नहीं ले रहे। एक चीज मैं बताऊं, नवाज शरीफ के दस्तरखान में खाना अच्छा बनता है, तो इसलिए आप भी अकल की बातें नहीं मिलती है। अच्छा बात है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ द नाइट घूमता हूँ। तो जाएंगे?
नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। खाना वो तो जवाब उन्हीं ने कह दिया, मैं मैं दाना ही ढूंढता हूँ, अक्ल की बात। तो फैसला उन्हीं ने खुद कर दिया कि नवाज शरीफ दाना नहीं है, तो ये मैंने नहीं कहा। दानाई तुम्हारे कंधे में रख के बंदूक चलाएंगे। अगला नाम है जनाब आसिफ। दावत इफ्तार की थी। हाँ, आप कहाँ चले गए? मैं तो हर चीज का इफ्तार होता है ना, अकल की बातों का भी इफ्तार कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी अगर दावत दे तो इफ्तार की, देखिए मैंने आपसे बताया ना कि ईदी भी ले रहे हैं आप, तो बोलिए इफ्तार ऐसी मुबारक महफिलें, इसमें जाना चाहिए। जाना चाहिए। अब ये बड़ा मजे का सवाल होने जा रहा है, अगर सियासतदानों की क्रिकेट टीम बनी तो किन किन पॉलिटिशियंस को ये पोजीशन देंगे? नंबर 1 विकेट कीपर, कराची का होता है विकेट कीपर। अच्छा, ये देख लें, विकेट कीपर कराची का और शॉर्ट हाइटेड हमेशा अच्छा दोनों चाहिए। फारूक भाई को, ठीक है, फारूक भाई, वैसे फारूक भाई रनिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर बनी टीम पॉलिटिशियंस की तो विकेट कीपर किसको चूज करेंगे? ख्वाजा इज़ार को। अरे वाह, क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा जी, सबसे चौड़ा यही है। ठीक है, अरे बॉल जाने से रोक सकते हैं। तो फारूक भाई को खड़ा करने का कोई फायदा नहीं। पहले मैं वो ज्यादा होता था, अब कम हो गया। यहाँ वहां से निकल जाएगी बॉल। अच्छा, ओपनिंग बल्लेबाज किसको? वो बल्लेबाज जो पहला बॉल फेस करेगा ऑल ओवर पाकिस्तान को। हाँ, सियासतदान। जी 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 जी, गुड क्वेश्चन। ओपनिंग बॉल खतरनाक होता है, स्विंग भी होता है और तेज भी होता है। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ। आप कोई बताएं। स्विंग होती है, कोई सीम होती है। ओपनिंग बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज जो पहली बॉल फेस करेगा। मेरे ख्याल से मैं तो हमारी असेंबली में एक हैं, कौन है? अब्बास जाफरी। अब्बास जाफरी, ठीक है। और उनके साथ दूसरे एंड पे ख्वाजा आसिफ के साथ दूसरे एंड पे शर्जील मेमन। शर्जील मेमन दूसरे एंड पे जैन। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा मिडिल ऑर्डर पे। और हार्ड हिटर्स कौन होंगे? एक दो नाम। हार्ड हिटर्स बैटिंग में, यानी कि आपकी टीम के शाहिद अफरीदी कौन होंगे? पॉलिटिशियन में हमारी टीम के शाहिद अफरीदी, वसीम अख्तर। वसीम अख्तर, अच्छा जी, आप बताएं। मैं समझता हूँ कि उसके लिहाज से शेख रशीद। शेख रशीद अगर सियासी तौर पे हार्ड हिटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, उससे दोनों जैसे करीब करीब ही हैं ना। मैं समझा था पहले आप जेन्युइनली क्रिकेटिंग टैलेंट के लिहाज से पूछ रहे हैं, अब आपने सियासी कर दिया। मैं तो सियासी के, तो मैं आपसे कह रहा हूँ। चले जी, सियासी वसीम अख्तर साहब का तो कमाल है। नहीं, उनसे ज़्यादा कमाल शेख रशीद का है। शेख रशीद का है। और आखिर में बॉलिंग अटैक पे किसको रखेंगे? अरे इमरान खान के अलावा कौन हो सकता है? और वही भाई? आपके कप्तान भी होंगे। चलें जी, और जनाब अली, बॉलिंग अटैक। चलिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई दुनिया का बॉलर नहीं क्लेम करता कि एक बॉल से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। हाँ सर, इस पे मैं भी बहुत हैरान ही हूँ। पूरे पाकिस्तान की तरह मैं भी हैरान ही हूँ। वो तो उड़ा चुके हैं। ये खेल कौन सा है? तीसरी आपकी उड़ गई थी वैसे, लेकिन वापस ले लिया। चले फास्ट बॉलर, पॉलिटिकल पार्टीज। एक ही बॉल से 3 विकेटें आमिर खान को दे दें मेरे ख्याल से। नहीं, आमिर भाई मीडियम स्लो करेंगे। फास्ट बॉलर, हाँ, मीडियम स्लो तो आजकल तो यही कहेंगे। फास्ट बॉलर आपको चाहिए। मेरे ख्याल है हमारे यहाँ से आप फैसल जरदारी को ले लें। ओ गुड, फैसल बोर्ड एंड जिपिंग। और कप्तान कौन होंगे आपके? कप्तान मैं खुद ही हूँ। कप्तान ख्वाजा इज़ार भाई खुद हैं। और आखिरी जो है जनाब अली, अब आगे आए सवाल और इसका जल्दी जल्दी जवाब देना है। वैसे तो बुरा टाइम आते कभी देर नहीं लगती, अल्लाह करे किसी बनाए, लेकिन अगर फिर भी अगर फॉलोइंग पीपल खाने का ठेला लगाएं तो किस चीज का लगाएंगे? तो आपने जिनको फास्ट बॉलर बनाया उन्हीं से सबसे पहले कहते हैं फैसल फगवारी। खाने का ठेला, हाँ। फैसल मेरे ख्याल है फास्ट फूड बहुत अच्छा है। फास्ट फूड, फैसल फगवारी। किस चीज का अगर खाने का ठेला लगाएं तो मैंने आज तक उनके यहाँ खाना खाया ही नहीं, ले ना ये- उनके साथ खाना खाए। वो ठेला भी कौन सा लगाने जा रहे हैं? और जो है तो उसमें नमकीनियत वाली चीज लगाएंगे वो कोई। अच्छा, फैसल वावडा। फैसल वाडा जो है वो चूरन बेचे। फैसल वावडा चूरन और अच्छा वो है। ठेले पर। आप बताएं। फैसल वावडा मैं भी मुत्तफिक ही हूँ। मुत्तफिक। अच्छा जी, तो मिफ्ता ठेले इस्माइल। ठेले चूरन की बात हो रही तो मिफ्ता इस्माइल साहब, हाँ, उनका तो अपना भी है। पॉपकॉर्न।
पॉपकॉर्न। ओके, मिफ्ता इस्माइल साहब कौन सा ठेला लगाएंगे? कैंडी का। कैंडी एंड देन दैट विल बी क्रश्ड। शर्जीली नाम मेमन, वो तो शहद के यही अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। यकीनन यहाँ से भी यही जवाब आएगा, शहद का ठेला। और आखिर में आगा सिराज दुर्रानी। इससे उनसे मुझसे आप बता दें मुझे तक आसान मेरे ख्याल से वो ठेले पे बंदूकें बेचेंगे। जी जनाब। हाँ वैसे बंदूकें उनके पास सबसे ज्यादा है। हाँ इसीलिए अगर वो लगाएं और तो कुछ है नहीं भाई। ओके, तो रैपिड फायर आपने देखा और वैसे ये मैं बता दूं, नथिंग टू टेक सीरियस, तमाम तर लाइटर नोट जो है वो हमने किया है। और वो तमाम लोग भी जो हमें देख रहे हैं, उनसे यही हमारी दरख्वास्त है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, आप ज़रूर रखें, लेकिन उसको दलील के साथ रखें। आज हमने यही कोशिश की कि ये दो अशख़ास हमने बुलाए हैं, पाकिस्तान की सियासत का वो मस्बत चेहरा ईद पे हम आपके साथ रखें कि जो शायद इतने दिनों से नजर नहीं, क्योंकि हमने पूरा रमजान देखा कि ये चीज जातियात पे आ गई थी, तो प्लीज इसको जातियात पे ना लेके जाए। ईद का दिन है, खुशियां बांटें, दूसरों की खुशियों में शरीक हों, अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें। जैसे आज हमने अपने मौजूद मेहमानों को बुलाया, ख्वाजा इजहार भाई आए, भाभी हमारे साथ थी, फिरदौस भाई आए, भाभी हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया आज के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला। और इसके अलावा बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे किचन में। बशीर भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने दोनों डिशें बनाई? नहीं, फिरदौस भाई की नहीं बनाई उन्होंने, फिरदौस भाई ने अपना काम खुद किया और ख्वाजा भाई को थोड़ा सा हेल्प आउट उन्होंने किया। तो जनाब अपनी खुशियों में सबको शरीक करें, हमें अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें।